नमस्ते। क्या आपको पता है कि अगले 10-15 वर्षों में भारत केवल एक रीजनल नेवल पावर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की सबसे प्रभावशाली समुद्री शक्तियों में से एक बन सकता है। और इस परिवर्तन की कहानी सिर्फ एक युद्धपोत से नहीं बल्कि एक पूरी शिप बिल्डिंग रिवॉल्यूशन से जुड़ी है। लेकिन ये सिर्फ एक नए जहाज की एंट्री नहीं बल्कि भारत की बदलती मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का प्रतीक है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। फ्रिगेट एक ऐसा बहुउद्देशीय युद्धपोत है जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप कॉम्बैट और लंबी दूरी की समुद्री तैनाती सभी मिशनों को एक साथ संभाल सकता है। और जब उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाती है तो उसका रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है, जिससे दुश्मन के लिए उसे डिटेक्ट करना और टारगेट करना कई अधिक कठिन हो जाता है। आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट है। आधुनिक कोडॉक अर्थात कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन, ब्रह्मोस जैसी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बैरक 8 आधारित एयर डिफेंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक सिस्टम लगे हैं। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे तीनों प्रकार के खतरों का सामना कर सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ महेंद्रगिरी की नहीं। भारत पिछले एक दशक से अपनी पूरी नौसेना को चरणबद्ध तरीके से बदल रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 75 और 75I के तहत नई जनरेशन की सबमरीन्स, प्रोजेक्ट 28 के तहत एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, एलपीडी, स्वदेशी एसएसएन्स और भविष्य के प्रोजेक्ट 18 जैसे भारी डिस्ट्रॉयर्स, ये सभी मिलकर भारत को एक आधुनिक ब्लू वाटर नेवी में बदल सकते हैं। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने बड़े युद्धपोत स्वयं डिजाइन, बिल्ड और इंटीग्रेट कर सकते हैं। यही क्षमता आने वाले वर्षों में भारत को केवल अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि इंडियन ओशन रीजन और पूरे इंडो पैसिफिक में एक भरोसेमंद सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेगी। अगर यह गति इसी तरह जारी रहती है तो आने वाले दशक में भारत केवल एक जहाज नहीं बनाएगा बल्कि समुद्री शक्ति का नया संतुलन भी तय करेगा। और शायद यही कारण है कि आईएनएस महेंद्रगिरी का कमीशन होना सिर्फ एक नेवल सेरेमनी नहीं बल्कि भारत के समुद्री भविष्य की एक मजबूत घोषणा है।